आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निस्संदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है अगरतला त्रिपुरा से 12 जून 1996 शाम को 5:47। और इनकी कुंडली में आपको और भी बातें आगे बताऊंगा, पर उससे पहले बता दूं कि भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में गायत्री मंत्र के जप का उसमें कहा कि सुबह काल, मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी ये बात कही थी कि प्रातः काल जो मंत्र जप होता है वो खड़े होकर के जपना चाहिए, और सायं काल का जो मंत्र जप होता है वो बैठ करके जपना चाहिए। और ऐसे दिन भर जब आपका मन उत्तेजित हो रहा है, परेशान हो रहा है, बेचैनी में है, कोई चिंता सताए जा रही है, तो बस माला उठा करके लगातार 5 माला रगड़ दीजिए, 10 माला रगड़ दीजिए, पूरा ऐसे लगातार जितनी जल्दी ऐसे ऐसे इस तरीके से जप लीजिए कि जल्दी ही मृत्यु सामने है। जितना जल्दी जप लेंगे, जितना ज़्यादा जप लेंगे, उतना ही कल्याण हो जाएगा। उस समस्या से आप तात्क्षणिक निकल जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ, ये जो मैंने ये आजमाया है। और दूसरा, ये अपने जो आप जितना भी काम करते हैं उसमें सदैव अपने साथ भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। ये पहली बात है। दूसरा है, उन्होंने ये बात कही कि अगर हो सके, शास्त्रों में बात आती है कि अगर संभव हो सके, जपना तो सुबह शाम दोनों चाहिए। जैसे गुरु मंत्र है तो सुबह में भी जप लिए, शाम में भी जप लिए। पर अगर शाम काल नहीं जप पाते हैं या फिर समय के हिसाब से, तो ऐसी अवस्था में रात को सोते समय जितना ज्यादा हो सके कम से कम स्तोत्र पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। मंत्र जप के बाद स्तोत्र पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसे सुबह में आपने मंत्र जप लिया, सुबह में अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शाम को निश्चित रूप से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शाम को भगवान को कीर्तन सुनाना चाहिए, उन्हें भजन सुनाना चाहिए। मंत्र जप गृहस्थ जीवन में कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन नियम यह भी है कि ब्रह्मचारी कम से कम 3 काल की संध्या पूजा करे। गृहस्थ जो है वो उसको जब समय मिले, जब कभी का मतलब जब कभी भी 24 घंटे में आपको जब समय मिल गया, गृहस्थ जीवन में आश्रय में रहने वाले लोग कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा है। तो गृहस्थियों के लिए ये बात मैंने कही। और ये बात मंत्र जप के लिए मैंने बताया कि जैसे सुबह काल का जो मंत्र होता है वो खड़े होकर के जपना चाहिए, शाम वाला मंत्र बैठ करके, शाम में निश्चित रूप से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण उनको सुनाना चाहिए। भगवान को रामचरितमानस सुना दिया, कोई भजन सुना दिया, ऐसे। और रात को सोते समय कोई स्तोत्र पाठ कर लिया, जैसे राम रक्षा हो जाए, विष्णु सहस्त्र नाम हो जाए, गजेंद्र मोक्ष हो जाए, जितने भी होते हैं वो सब अवश्य ही पढ़ के तब सोना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। इनका जन्म होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में। ऐसे जन्मे लोग दयालु होते हैं और क्रोध उनका कम सा होता है। मतलब उनको क्रोध ये पता है कि मुझे कहां करना है और कहां नहीं करना है। ये कई बार वो अपने क्रोध पे शांति प्राप्त कर लेते हैं। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और पिता का सुख बड़ा बढ़िया होता है। अगर पिता से कमजोरी मिल रही है, जैसे उनके साथ मतभेद में है, या कई बार आत्मविश्वास की कमजोरी लग रही है, गर्माहट जल्दी हो जाती है, क्रोध को संयमित नहीं कर पाते, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो ये बात निश्चित रूप से आवश्यक हो जाती है कि हमारी कुंडली में सूर्य को देखना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वो बैलेंस के भी कारक होते हैं। हमारा समाज से कैसा लेना देना है, हम समाज से कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से दुनिया हमें देखती है, हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, आसपास के लोगों को, आपका भाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, ये सब सूर्यदेव की उपस्थिति होती है कुंडली में तो बढ़िया होता है। और मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि उत्तरायण में तो जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो बलवान हो जाते हैं। मैंने तो ये बात बहुत पहले भी कार्यक्रम में कई बार कही है, हर बार कहता हूँ
कि उत्तरायण में जितने शुभग्रह होते हैं वो सारे के सारे बलवान हो जाते हैं। जैसे शुक्र शुभग्रह होते हैं, चंद्रदेव शुभग्रह होते हैं, बुधदेव शुभग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जुपिटर जिसे कहते हैं वो सब शुभग्रह होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभग्रह बलवान है उसके अंदर शुभता ज़्यादा होगी। जिस व्यक्ति के अंदर पापग्रह की बलवती स्थिति देखी जा रही है उसके अंदर हो सकता है थोड़ा एग्रेशन हो, थोड़ा क्रोध हो, थोड़ी जल्दबाजी हो, थोड़ी महत्वाकांक्षा हो, थोड़ा वो इम्पल्सिव होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये आकाश मंडल का 12 भाग हमने किया। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे आचार्य पूर्व के आचार्य हुए उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया और एक निश्चित दूरी को या एक निश्चित जो स्थान है उसको राशि की संज्ञा दे दी कि ये राशि है, यहाँ से उठ करके यहाँ तक वृश्चिक राशि, फिर यहाँ से उठ करके यहाँ तक धनु राशि, ऐसे एक संख्या उसका निर्धारण कर दिया कि यहाँ पे। और ये जो लग्न है आपका, जो पहला भाव होता है यहाँ से लग्न का, इसे लग्न कहते हैं, ये कुंडली का पहला घर है। और आप लोगों को मैंने ये बहुत बार बताई है कि यहाँ पे 8 नंबर बन गया, मतलब क्षितिज के समय, आपके जन्म के समय पे यहाँ पे वो समय पूर्व दिशा से यही राशि वृश्चिक राशि उदय हो रही थी। अब ये 8 नंबर हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ ना बैठा हो, पर वो कहीं भी बैठ सकता है। इन 12 भावों में से 8 संख्या कोई जरूरी नहीं है कि यहीं लिखा हो, पर ग्रह भी कोई आवश्यक नहीं है कि यहीं बैठे हों। प्रत्येक जितनी जनसंख्या उतनी कुंडलियों का निर्माण, और जितनी कुंडली उतने प्रभाव। और कई बार तो एक सूत्र किसी दूसरे कुंडली पे लागू होगा, तीसरे कुंडली पे लागू होगा ही नहीं। तो ये चूंकि जो है ये पूरा खेल प्रारब्ध का है, पुनर्जन्म का है। आप जो आज आपको प्राप्त हो रहा है वो पूर्व जन्म का किया हुआ प्राप्त हो रहा है। आज आपको जो नहीं मिला और जो आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में या अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसा है। तो ये जो कुंडली है इसमें इनका जन्म कृष्ण द्वादशी को हुआ है, और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक ग्रह होते हैं। मतलब आपको मैं एक और भी बड़ी अच्छी जानकारी दे दूं, जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि बुधदेव जो होते हैं वो पापक और शुभक दोनों हो जाते हैं। कई बार जब वो पापक ग्रह के संपर्क में आ जाए, मतलब गुरु के संपर्क में रहेंगे बुध तो शुभ ग्रह होंगे, लेकिन जब राहु के संपर्क में बुध होंगे तो फिर पापक हो जाएंगे। शनि के संपर्क में अगर बुधदेव होंगे तो पापक हो जाएंगे। और इनका जन्म बुधवार को हुआ है। अब इसका अर्थ है कि कृष्ण पक्ष के, अब जैसे मैंने क्या बात कही कि कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, पापक हो जाते हैं। तो चंद्रमा का जो बल है वो सबसे ज्यादा, आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चंद्रदेव पक्ष के बल से ज्यादा बलवान होते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, वृश्चिक राशि में है, लेकिन अगर वो पक्ष के बल से बलवान है, मान लीजिए शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा अगर हैं, आपका जन्म हुआ है, तो ये शुभग्रह होंगे। और ये चंद्रमा व्यक्ति को धन, धान्य, मन, स्वास्थ्य, स्वभाव, आयु वगैरह में बड़ा ही निर्बाध गति देते हैं। लेकिन अगर वही चंद्रमा पापक हो जाएंगे तो फिर ये परेशानी के सबब बन जाते हैं। फिर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के मामले में, आयु के मामले में चिंताएं देते हैं। अब इनका जन्म जो हुआ है वो बुधवार को हुआ है। तो मैंने क्या बात कही कि बुध देव जो हैं वो शुभ ग्रह के साथ शुभग और पापक ग्रह के साथ पापक हो जाते हैं। तो बुध देव, अब मैंने एक बार और भी बात कही थी, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें मैंने हर बार ये बात कही कि बुध देव, अगर आपकी कुंडली का वार का स्वामी कौन है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा। अगर वार के अधिपति आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, वार के अधिपति आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, अगर वार के अधिपति आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं डिग्री के हिसाब से, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली 25% तो ऐसे ही बलवान हो गई, सिर्फ जन्म के वार के जो अधिपति हैं उसके बलवान होने से। तो यहां पे बुध देव कैसे हैं? वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि स्थिर राशि है और ये भूमि तत्व की राशि है, वायु तत्व के बुध देव होते हैं। अब यहां पे बुध जो है वो मंगल के साथ बैठ गए, यानी कि पापक हो गए। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव पापक ग्रह होते हुए भी शुभग होंगे, क्योंकि लग्नेश कभी पापक ग्रह नहीं होता। तो लग्नेश के संग बैठ गए। कौन बैठ गया? इस कुंडली के लाभेश। तो लाभ के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ व्यापार भाव में बैठे और शुक्र के साथ बैठे। अब जरा ध्यान से समझिए, तो इस पे राहु की दृष्टि पड़ गई। हम वार को चेक कर रहे हैं कि वार कैसा है, मतलब वार के अधिपति शुभ हैं या फिर वो
अशुभ हैं, तो उस बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ गई या मंगल के साथ बैठ गए तो पापक हुए। अब शुक्र के साथ भी बैठ गए जो इस कुंडली के मारक होते हैं, मतलब ये इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के संग, तो एक शुभ ग्रह और बैठ गया और एक ऊर्जा कारक ग्रह सूर्य बैठ गए, यानी कि अब ऊर्जा की अधिकता हो रही है, गर्मी मिल रही है बुध को, क्योंकि मंगल भी बैठ गए और मारकेश के साथ बैठ गए, सूर्य भी हो गए, ऊपर से राहु की दृष्टि, यानी कि एक ऐसा ग्रह जो निश्चित रूप से राहु से दृष्ट था, मंगल के संपर्क में था, सूर्य के संपर्क में और शनि से भी दृष्ट हो गए। अब यहां पे इनकी कुंडली के जो बुध देव हैं वो संपूर्णतया क्या बनेंगे, चूंकि उस पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति के चेले बुध देव पापक बन जाएंगे। अब जब ये पापक होंगे तो मंगल से भी प्रभावित होंगे, सूर्य से भी प्रभावित होंगे, राहु से भी प्रभावित होंगे और शनि से भी प्रभावित होंगे। पर अब जरा गौर करिए तो इस बुध को जो लाभ के अधिपति हैं राहु ने और शनि ने देखा है, इसका अर्थ होगा कि ये व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहेगा, क्योंकि एकादशवें भाव से बैठ करके राहु बुध को देख रहे हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थेश और तृतीयेश जो शनि होते हैं, चतुर्थ और तृतीय के अधिपति, उसने बुध को देखा है जो लाभ के अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति को माता से, माता के घर से, माता के व्यवहार से लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, व्यक्ति को जब शनि बुध को देखेंगे तो तकनीकी जानकार बनाएंगे, तो अब यहां व्यक्ति तकनीक की समझ रखने वाला होगा, आधुनिक विद्या को समझने वाला और जानने वाला होता है। तो बुध के बारे में मैंने जो बात क्लियर करी कि ये ग्रह इनकी कुंडली का अच्छा ग्रह नहीं होता, क्योंकि इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह होते हुए भी बुध अच्छे भाव अष्टम और एकादशवें भाव के अधिपति नहीं होने के कारण, अष्टम और एकादशवां भाव खराब होता है, बुरा भाव है, पापी भाव है, मृत्यु स्थान है। क्यों मृत्यु स्थान है? क्योंकि सबसे मजबूत त्रिकोण नवम भाव होता है और अष्टम भाव की ताकत देखिए कि उसने उस भाव का क्षय कर दिया। किसी भी भाव का पिछला भाव उसका क्षय करता है। इसका अर्थ है कि यहां पे जन्म कुंडली में यहां अष्टम भाव के अधिपति बुधदेव जन्म कुंडली में और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के, दोनों ही पापक भावों के अधिपति होने के कारण यहां व्यक्ति के जीवन में कमजोरी देंगे, कष्ट देंगे, परेशानी देंगे और कई बार व्यक्ति को लालची और अति महत्वाकांक्षा से युक्त बना देंगे। अब यहां एक बात और होगी, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति बुध लग्न को देख रहे हैं, लाभ के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश लाभेश के साथ सप्तम में बैठ करके और दशमेश के साथ युति करके एक साथ चतुर्ग्रही योग लगाए हैं। अब ऐसी अवस्था में जो पति मिलेगा वो कई बार अपने आप में मशगूल रहने वाला, अपने आप में मस्त रहने वाला और कई बार व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का प्रभाव ज्यादा रहता है, उसको बहुत ज्यादा किसी से लेना देना नहीं होता। चतुर्ग्रही बहुत सारे ग्रह जब एक ही घर में बैठ जाते हैं तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनता है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने गुरुजी की कुंडली देख रहा था, उनकी कुंडली के लग्न में ही 5 ग्रह बैठे थे। आजीवन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना और निश्चित रूप से बड़े उनकी कुंडली मतलब नारायण की कुंडली मेरे लिए, तो मैंने उनकी कुंडली देखी और जबरदस्त कुंडली की जिसमें प्रव्रज्या योग बहुत मजबूती से बन रहा है, जहां व्यक्ति को संन्यस्त धर्म का पालन करने वाला और बहुत ही मजबूती से, प्रगाढ़ता से उनके सामने सारे लोग मौने हैं, चाहे दुनिया में अभी कोई भी हो, मेरे लिए उनके सामने कोई नहीं। तो कहने का अर्थ है यहां लग्न पे 4 ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में कारोबार में रुकावट होगी, व्यय बढ़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको क्रिएटिव ज्यादा होना है और चूंकि पंचम भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव है और पंचम भाव के अधिपति गुरु नीच के हैं, परिवर्तन होने के कारण नीच भंग योग होगा, लेकिन बढ़िया नहीं, सामान्य, क्योंकि गुरु वक्री भी हैं तो वक्री ग्रह दोषयुक्त भी होता है। इसी कारण से यहां जो पंचम भाव होता है वो मेहनत करने के बाद परिणाम का होता है और पंचम भाव पे शनि का प्रभाव पड़ गया। मंगल का तो प्रभाव नहीं है, पर मंगल जो है वो स्वतंत्र हो रहे हैं पंचम भाव से, लेकिन राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, पंचमेश नीच के हैं और पंचम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की अन्य दृष्टि नहीं है, ना तो बुध देख रहे हैं, ना तो गुरु हैं, ना तो चंद्रमा है, ना तो शुक्र है, कोई देख नहीं रहा।
इस वजह से पंचम भाव के अधिपति मेहनत करवा रहे हैं, और पंचम भाव मेहनत के बाद परिणाम का होता है, तो विवाह और परिणाम, संतान और मेहनत के बाद परिणाम में दिक्कत होती है। इस वजह से कुंडली मिलाए बिना विवाह आप नहीं कर सकते। दूसरी बात कि लग्नेश सप्तम में बैठे हैं, पर यहां पे गुरु की दृष्टि जा रही है जो पंचम के अधिपति हैं। इसका अधिकार क्या होगा, इसका परिणाम होगा कि लग्न के अधिपति को पंचम के स्वामी ने देखा है, मतलब व्यक्ति देर सवेर एजुकेशन के क्षेत्र में ही सफल होगा किधर, एजुकेशन के क्षेत्र में। अब बात रही कि उच्च शिक्षा कैसी है, तो पंचम भाव में थोड़ी व्यवधान की स्थिति है, क्योंकि शनि केतु बैठ गए, पंचमेश मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें में, उच्च शिक्षा जन्म कुंडली के नवम भाव से देखी जाती है। अब जरा गौर करिए, तो नवम भाव के अधिपति अष्टम में या छठवें में, तो भाग्य को दोष लगा, भाग्य भंग योग लगेगा। अब भाग्य कहां है, प्रतियोगिता में, क्योंकि ये प्रतियोगिता का भाव है। इस भाव के अधिपति लग्नेश भी होते हैं, तो यहां कहीं ना कहीं व्यक्ति को देर से, एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, तीन बार में हो, पर हो अवश्य जाएगा जिस क्षेत्र में वो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर जुड़े, क्योंकि पंचमेश लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, या पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब हो जाता है, तो व्यक्ति मेहनत से ही सही पर अपनी अवस्था को प्राप्त अवश्य कर लेता है। यहां मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, अब जरा ध्यान से समझिएगा। इनका जन्म हुआ है चंद्रमा भरणी नक्षत्र के हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जल्दी ही घबराता है, शरीर कांपता है, और कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां, बहुत बड़ी नहीं, जैसे हार्मोनल इशू भी भरणी नक्षत्र वालों को होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, और कई बार ऐसी अवस्था में कि जब भरणी नक्षत्र के चंद्रमा हो, तो व्यक्ति को सदैव ही घी का दीपक जला करके भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, और कई बार तो पीपल के वृक्ष की उपासना भी करनी चाहिए, या पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। यह भरणी नक्षत्र का प्रभाव। तो यहां पे इतनी सारी चीजें, लग्नेश का लग्न को देखना, यहां पे जो स्थिति है इसके बारे में मैंने चर्चा करी कि यहां पे व्यक्ति कई बार स्वतंत्र रहना चाहता है, या दाम्पत्य में कई बार उसको मतभेद से गुजरना भी पड़ेगा। हालांकि ये भाव बलवान भी है और मजबूत भी है, बहुत सारे भावों में, बहुत सारे ग्रहों का एक भाव में बैठ जाने के कारण। वहां पे शुक्र जो हैं वो 25 डिग्री के हैं और सूर्य 27 डिग्री के हैं। इस वजह से शुक्रदेव अस्त भी होंगे, तो शुक्रदेव के अस्त हो जाने के कारण बहुत अच्छी बात होगी कि मारकेश अस्त है या कमजोर है। मारक ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। मारक ग्रह अगर, कारक ग्रह जितना बलवान है, जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्यदेव जितने बलवान होंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, चंद्रदेव जितने बलवान रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, देव गुरु बृहस्पति जितने बलवान रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। पर इन तीनों की स्थिति जब आप देखते हैं तो सूर्य पश्चिम दिशा में बैठे हैं, ये पूरब की दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो सूर्य देव पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं ना। सूर्य अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके नीच के हुए हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा नीच के हैं, एक्स्ट्रा कमजोर हो रहे हैं। और अगर लग्न में भी बैठे हैं और 7 नंबर में बैठे हैं तो कम से कम वो पूर्व दिशा में है, मतलब थोड़े बलवान हैं। अगर मान लीजिए दशम स्थान में ही बैठे हैं तो दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा में तो बिल्कुल ही वो कमजोर होने लगते हैं। ऊपर से इस जन्म कुंडली के आधार पर अगर आप जो समझें तो सूर्यदेव नीच की राशि में बैठ गए या नीच के भाव में बैठ गए। चंद्रदेव जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में छठवें में बैठ गए, और पहले से ही उनको पापग्रह का दोष लगा है, कृष्ण द्वादशी के, एकादशी के चंद्रमा हैं। अब यहां पे इसका अर्थ होगा कि चंद्रदेव भी जरूर थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि इस चंद्रदेव को हमें मनाना होगा, भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी होगी, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कलौ देवो महेश्वर, है ना, कली काल के भगवान देवता शिव हैं, भोलेनाथ हैं, इस वजह से उनकी ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी चाहिए। मंदिर धोना, सोमवार का व्रत, नमः शिवाय का जप हो जाए, भगवान को अभिषेक करना उनका। तो ये चंद्रदेव भी कहीं ना कहीं, हालांकि नौकरी भाव आपकी कुंडली में ठीक है, इस वजह से नौकरी लगेगी मेहनत से, और कई बार एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ता है तब जाकर के। तो मैंने 3 ग्रहों के बारे में बात करी, चंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा जन्म कुंडली में संघर्ष में है। अब बचे कौन, मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। हालांकि लग्नेश होकर के राहु और शनि से दृष्ट होने के कारण मेहनत कष्ट बना रहे हैं या जीवन में संघर्ष डाल रहे हैं, पर हमें बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए ताकि हमारा व्यक्तित्व और हमारा साहस कम ना हो, हमारा धैर्य बना रहे, हम प्रमोदित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, चित्त अस्थिर ना हो।
और दूसरे तो गुरुदेव की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव पापक ग्रह प्रभाव में आ रहे हैं, तत्व से उनको कोई मतलब बन नहीं रहा है क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, भूमि तत्व से उनका कोई मैत्री है नहीं, और ऊपर से इन पे शनि और राहु का प्रभाव है, कोई शुभ ग्रह का साथ नहीं मिल रहा है क्योंकि शुक्र भी तो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, मार्केश होते हैं, और सूर्य भी जन्म कुंडली में होते हैं। तो दशम और लग्न के अधिपति होने के कारण यह प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसको किसी से कोई पैसा मांगना पड़े, कोई मदद मांगनी पड़े। ऐसी अवस्था में कि अगर लग्नेश दशम भाव के अधिपति के साथ बैठते हैं तो व्यक्ति स्वभावतया स्वावलंबी होता है, और वो जितनी जल्दी हो सके अगर मेहनत कर दे तो वो तुरंत ही नौकरी या फिर अपने पैरों पर खड़े होने में उसको सफलता मिल जाती है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छा योग कारक हो जाता है करियर के मामले में, सामाजिकता के मामले में, श्रेष्ठता के मामले में, बलवान होने के मामले में, गंभीरता के मामले में, और अपने जीवन की समस्या को समझने और उसके समाधान को उपस्थित करने के मामले में। पर यहां बात ये मैंने बताई। अब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हैं, पंचम भाव पहले से ही पीड़ित हो रहा है, और यहां पे तृतीयेश पंचम में, पंचमेश तृतीय में, तो यहां पे योग तो बना पर कहीं ना कहीं पहले वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा, फिर जाकर के आपको नौकरी दे या जो भी आपको देता है, चाहे संतान हो तो आरंभ में थोड़ी दिक्कत हो, चाहे विवाह हो उसमें थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि शनि की दृष्टि तब सप्तम पे, शनि की दृष्टि एकादशवें पे और शनि की दृष्टि द्वितीय पे, तो यहां पे और इस भाव के अधिपति जरा देखिए, पंचम भाव में परेशानी हो गई, चंद्रमा जो भाग्य भाव के अधिपति थे पीछे शनि केतु, आगे मंगल बुध शुक्र, मतलब चंद्रमा भी जो है वो कहीं ना कहीं पाप में ही है, और पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जाकर के तृतीय भाव में बैठे, और इनकी जो दूसरी राशि है वो शनि से प्रभावित है, जहां से विवाह के लिए संबंध देखे जाते हैं। तो यहां पे एक अलग तरीके से, मतलब इस कुंडली को विवाह विलंब से भी गुजरना पड़ सकता है। इस वजह से अब ऐसा नहीं है कि हम नौकरी के चक्कर में इतने पड़ जाएं कि हमारा विवाह ही विलंब में हो जाए, हमारे विवाह में ही दिक्कत आने लगे। तो आजकल के बच्चों में ये बात प्रायः देखने को मिलती है कि वो कई बार विवाह की अवस्था को पार कर जाते हैं और गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी कुंडली में पहले से ही विवाह विलंब के योग लगे हैं, शुक्रदेव अस्त हैं, तो शुक्र है जो बिस्तर का सुख है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पतिदेव होते हैं, महिलाओं की कुंडली के लिए वो कारक होते हैं सप्तम भाव के, और वही नीच के हो गए। अब उनका नीच भंग होगा तो परिवर्तन के साथ होने के कारण बहुत सामान्य वाला नीच भंग होगा, जिसके कारण हमें संतान से मेहनत करनी होगी, विवाह मिलाकर के करना होगा, प्रेम समाज को देना होगा ताकि और ज्यादा मिले, आप जितना देंगे उतना मिलेगा नहीं, क्रिएटिविटी पे क्या काम करना होगा, अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनानी होगी, उसमें कलुषित भाव ना हो, उसमें निर्ममता ना हो, दयालुता हो, श्रेष्ठता हो, वैराग्यपन का कोई बोध ना हो जाए कि मैं नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की कोई भी स्वभाव में स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो ये शनिदेव के बारे में बात करी मैंने, गुरुदेव के बारे में बात की, चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव के बारे में बात की। तो ये ग्रह ऐसे परिणाम है। अब जरा सोचिएगा, नवांश कुंडली में मकर लग्न का नवांश बनता है और यहाँ के लग्नेश वृषभ में, और यहाँ आकर के वो बन रहे हैं कहाँ, कुंभ में। यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं बैठे थे और यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं हैं। शनि उच्च के हो रहे हैं, यहाँ पे नीचा विलासी थे, नीचा विलासी ग्रह कमजोर हो जाता है। हालांकि यहाँ पे शुक्र और शनि अगर कमजोर हैं तो अच्छी ही बात है, खराब नहीं होगा। और यहाँ पे मंगल और बुध का एक साथ बैठना, तो मंगल यहाँ के पंचमेश और बुध यहाँ के नौमेश, इस आधार पे ये बात बनती है कि व्यक्ति सास ससुर आदि का सुख भोगता है, पति का कारोबार अच्छा रहता है, और विवाह होने के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय भी होता है, और विवाह के बाद व्यक्ति का श्रेष्ठता बना और भी बढ़िया रहे, क्योंकि लग्नेश हैं, उच्च के हो रहे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती है, जैसे कि मुझे कुछ हद तक चंद्रमा के कारण, और चंद्रमा अष्टम में छठवें में बैठे हैं, शनि राहु केतु गुरु का प्रभाव कमजोर, सूर्यदेव जो है वो जन्म कुंडली में वृषभ के बैठे हैं, शुक्र अस्त हो रहे हैं, भाग्य संघर्ष में जा रहा है, लग्न के ऊपर शनि मंगल राहु केतु का लग्नेश के ऊपर प्रभाव है। तो अगर नौकरी नहीं हो तो व्यक्ति की कुंडली में, नवमांसा कुंडली में गुरु तुला के बैठे अपना कारोबार कर सकता है, जैसे पढ़ाने का काम। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं पर पूरी हो जाएंगी, और इसी क्षेत्र में पढ़ाने का काम ही आपकी कुंडली में बैठेगा। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरुदेव जो है वो द्वितीय भाव का भी परिणाम करेंगे, द्वितीय भाव में ही है मुख्यतया। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति को शिक्षक या शिक्षण के क्षेत्र में ले जाने वाली बन रही है। तो ये ऐसी स्थितियां काम कर रही हैं। दशमांसा कुंडली में लग्न में बुध बैठे हैं, मंगल के साथ शनि है, भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र बनते हैं, वो जाकर के नीच के हो रहे हैं। इस वजह से मैं जो उपाय बता रहा हूं, जैसे इस कुंडली के आधार पर भगवान भोलेनाथ की उपासना, बजरंगबली की पूजा
और सूर्य देव की उपासना ये आवश्यक रूप से करनी होगी। इस कुंडली के आधार पे अगर बन पड़े तो एक मंगल का रत्न मूंगा भी पहन सकते हैं। लग्न के आधार पर तो वही बन रहा है, हालांकि लग्न नवांश और दशमांशा के आधार पर और आने वाली दशा के आधार पर व्यक्ति को मूंगा ही पहनना चाहिए। कोई हार्मोनल बदलाव भी होता होगा तो उससे वो कंट्रोल करने का काम करेंगे। शुभ अंक इस कुंडली में 9 रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ सकती है। ईशान कोण इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए मैंने जैसे कहा 9 है। विवाह करने के लिए मीन और कर्क राशि बहुत अच्छी है। विवाह के लिए जो राशि बने किसी जातक के लिए तो वृषभ राशि, मेष राशि, वृषभ लग्न, मेष लग्न और मीन राशि, मीन लग्न के जातकों से विवाह दक्षिण नहीं उत्तर दिशा की तरफ का विवाह अगर होता, दक्षिण दिशा की तरफ अगर विवाह होता है तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। राहु का प्रभाव सप्तम भाव पे, राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर है, राहु का प्रभाव तृतीय भाव पे, पंचम भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, भ्रम में जीता है और ऐसी चीजें होती हैं। ये आपकी कुंडली के ये पक्ष हैं। नक्षत्र के आधार पे सूर्य के पास ऊर्जा है, मृगशिरा में बैठे हैं। चंद्रदेव के पास भरणी नक्षत्र है, शुक्रदेव के पास बल है, कम से कम अपनी राशि के बैठे हैं, पर अस्त होने के कारण कई बार आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करनी पड़ती है और बार बार वही पढ़ना पड़ता है। बार बार वही चीजें हो रही हैं, उनको ठीक करने के लिए मैंने उपाय आपको बताया है। इसके साथ मंगल देव के बारे में अगर चर्चा करें तो उनके पास बल है, बहुत अच्छे हैं, ऊर्जावान आप हैं। मंगल देव कमजोर नहीं होंगे, अस्त नहीं है, कम से कम गनीमत है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको क्रिएटिव बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, इस वजह से आपको अनुभवी बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में मृगशिरा के हैं, आपको खर्चीला बना रहे हैं, जिससे मेहनत व्यक्ति को ज्यादा करनी पड़ती है। शनिदेव का प्रभाव आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, अपने नक्षत्र में है, इस वजह से भवन, भूमि, वाहन और कई जगह से धन कमाने का योग आपकी कुंडली में होगा। आप न्यायप्रिय हैं, ये बात भी याद रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है, यहाँ गलती से शायद लिखी गई है बात, हालांकि फिर भी वक्री होने के कारण उनका कुछ प्रभाव लग्न और तृतीय को भी प्रभावित करेगा। विशेषतया वो 21 डिग्री के हैं तो सामान्यतया वो धन भाव में ही बैठ रहे हैं, ये बात इतनी है। गुरुदेव को बल देना है। 5 गुरुवार का व्रत निश्चित रूप से पूरे नियम के साथ करिए और लड्डू भोग लगाइए और ब्राह्मणों को अर्पित करिए। अगर संभव हो सके तो पीली चीजों का दान ज्यादा करिए, सरसों, पीला फल, केला वगैरह, पीला वस्त्र दान करिए अगर हो सके। तो अगर विवाह में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप चाहें तो चंद्रमा का भी पहन सकते हैं, गुरु का भी पहन सकते हैं और मंगल का भी पहन सकते हैं। कोई भी रत्न इस कुंडली में पहना जा सकता है। करियर के आधार पे ये कुंडली थोड़ी देर से एक्टिव होगी। इस कुंडली में पिता का बल अच्छा है देख रहा हूं, माता का सुख थोड़ा सा परेशानी में जा रहा है, इस वजह से कई बार माता का प्रेम थोड़ा कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। उनके साथ संपर्क खराब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अष्टक वर्ग के आधार पे जो बात मैं आपको बता दूं, अपने व्यवहार को और भी ज्यादा कुशल बनाइए। धन और बचाने के ऊपर मेहनत करिए। पराक्रमी आप हैं, इसको मेंटेन करिए। घर के आसपास रहने का योग बहुत अच्छा है, कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन आपकी अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, आप लिप्त नहीं है किसी चीज में, यह बहुत अच्छी बात है। नौकरी और व्यापार में यह कुंडली कई बार व्यापार करती हुई ज्यादा दिख रही है। समस्याओं को समझने की ताकत विकसित करिए, अपना डीप थॉट बढ़ाइए, सात्विक प्रवृत्ति के साथ जीवन को जीने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा हो सके दान करिए, गरीबों को दान करिए, क्योंकि आपका चंद्रमा भरणी में है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को गरीबों को, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करिए, उनको उस चीज की पूर्ति करिए और जितना ज्यादा हो सके आसपास के मंदिरों का दर्शन किया करिए। भाग्य को बल देने के लिए शिव जी की पूजा करिए और अपने करियर को और भी ज्यादा उत्थान में ले जाने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। रविवार को कम से कम विधिवत भगवान सूर्य की उपासना करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और अगर बन पड़े तो गणेश संकटनाशक स्तोत्र या गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में लाभ प्राप्त होगा, आप चिंतित मत होइए। इस कुंडली में विदेश जाने का कोई विशेष योग नहीं होगा, पर अब घर के आसपास भी रह करके अपना धन कमा सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है, जो नौकरी वाले भाव में बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है। नौकरी भाव के अधिपति भी मंगल होते हैं। लग्न को देख रहे हैं, नौकरी का समय अभी भी चल रहा है और इसके बाद जो समय आएगा तब तक आपकी कुंडली में नौकरी का योग बनेगा। मतलब चंद्रमा की दशा में भी नौकरी है और मंगल की दशा में भी मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। बनेंगे आप प्रोफेसर ही। शुभ अंक मैंने बताया, शुभ रंग बताया, नक्षत्र बता देता हूं। हस्त है, उत्तरा भाद्रपद है, मृगशीरा है, भरणी है। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। ये इतनी सारी चीजें। इस कुंडली में कोई भी अच्छा काम करना हो तो चंद्रदेव और साथ ही साथ बुध देव के दशा में या देव गुरु बृहस्पति के साथ मंगल की दशा में लाभ उठाया जा सकता है। भवन, भूमि, वाहन का सुख इस कुंडली में ठीक है। माता के स्वास्थ्य पे विशेष चिंता करनी होगी, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।